यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदा व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन जय राधा माधव कुंज बिहारी जन वल्लभ यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीरावनचारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे जय सीताराम सीताराम जय लक्ष्मण हनुमान जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेवा मैया सुभद्रा जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय गुरुदेव
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद्भागवतम स्कंद 4 अध्याय 11। युद्ध समाप्त करने के लिए ध्रुव को स्वयंभुव मनु की सलाह। किंचित कर्म वदत्येनं स्वभावं परे नृप। एके कालं परे दैवं पुंसः काममुतान्तरे। किंचित् कर्म वदत्येनं स्वभावमपरे नृप। एके कालं परे दैवं पुंसः काममुतान्तरे। किंचित् कर्म वदत्येनं स्वभावमपरे नृप। एके कालं परे दैवं पुंसः काममुतान्तरे। किंचित् कर्म वदत्येनं स्वभावमपरे नृप। एके कालं परे दैवं पुंसः काममुतान्तरे। किंचित् कर्म वदत्येनं स्वभावमपरे नृप। एके कालं परे दैवं पुंसः काममुतान्तरे। किंचित् कर्म वदत्येनं स्वभावमपरे नृप। एके कालं परे दैवं पुंसः काममुतान्तरे। किंचित् कर्म वदत्येनं स्वभावमपरे नृप। एके कालं परे दैवं पुंसः काममुतान्तरे। कृपया मेरे पीछे दोहराइए। किंचित कुछ, कर्म सकाम कर्म, वदन्ति कहते हैं, एनम वह, स्वभावम स्वभाव, अपरे अन्य, नृप हे राजा ध्रुव, एके कुछ, कालम समय या काल, परे अन्य, दैवम भाग्य, पुंसः जीवात्मा की, कामम इच्छा,
उत भी अपरे अन्य। कुछ लोग विभिन्न योनियों तथा उनके सुख दुख में पाए जाने वाले अंतर को कर्म फल बताते हैं। कुछ इसे प्रकृति के कारण, अन्य लोग काल तथा भाग्य के कारण और शेष इच्छाओं के कारण बताते हैं। तात्पर्य: कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसे भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा दार्शनिक कई प्रकार के हैं: मीमांसक, नास्तिक, ज्योतिषी, कामुकतावादी तथा चिंतक। वास्तविक निष्कर्ष यह है कि हमारे कर्म ही हमें इस जगत में विभिन्न योनियों में बांध देते हैं। ये योनियां जिस प्रकार बनी, इसकी विवेचना वेदों में मिलती है। यह जीवात्मा की इच्छा के कारण है। जीवात्मा कोई जड़ पत्थर तो नहीं है, उसकी तरह तरह की इच्छाएं अथवा काम होते हैं। वेदों का कथन है, कामोकर्षितः। जीवात्माएं मूलतः भगवान के अंश हैं। जिस प्रकार अग्नि की चिंगारियां होती हैं, किंतु वे जीवात्माएं प्रकृति पर विजय की कामना द्वारा आकर्षित होकर इस भौतिक जगत में नीचे गिर आई हैं। यह तथ्य है। प्रत्येक जीवात्मा यथाशक्ति भौतिक स्रोतों पर विजय प्राप्त करने का प्रयत्न करती है। इस काम अथवा इच्छा को विनष्ट नहीं किया जा सकता। कुछ चिंतकों का कथन है कि यदि कोई अपनी इच्छाएं त्याग दे तो पुनः मुक्त हो जाता है, किंतु इच्छाओं को पूरी तरह छोड़ पाना संभव नहीं, क्योंकि इच्छा तो जीवात्मा का लक्षण है। यदि इच्छा न हो तो जीवात्मा पत्थर के समान जड़ रहे। अतः श्री नरोत्तम दास ठाकुर सलाह देते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी इच्छा को भगवान की सेवा की ओर मोड़े, तब इच्छा शुद्ध हो जाती है। जब इच्छा शुद्ध हो जाती है तो मनुष्य समस्त भौतिक कल्मशों से मुक्त हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि विभिन्न विचारकों द्वारा प्रस्तुत योनियों तथा उनके सुख दुखों की व्याख्या करने वाले सभी सिद्धांत अपूर्ण हैं। वास्तविक व्याख्या तो यह है कि हम सभी भगवान के नित्य दास हैं, और जो ही हम इस भौतिक संसार संबंध को भूल जाते हैं, त्यों ही हम इस जगत में फेंक दिए जाते हैं, जहां हम विभिन्न कर्मों के द्वारा सुख या दुख भोगते हैं। इस प्रकार भौतिक संसार में इच्छा द्वारा आकृष्ट होते हैं, किंतु इस इच्छा को शुद्ध करके भगवान की भक्ति में लगाना होगा। तब इस ब्रह्मांड में विभिन्न रूपों तथा अवस्थाओं में हमारा भटकना बंद हो जाएगा। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्रीमद् भागवत का ये चतुर्थ स्कंद 11वां अध्याय है, जहां पर हम देखते हैं ध्रुव महाराज अपने भाई उत्तम के यक्षों के द्वारा मारे जाने पर यक्षों से बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए हैं और यक्षों की नगरी पर आक्रमण करते हैं, और आक्रमण भी इतना बुरा कि बहुत सारे यक्षों को मार देते हैं। तब स्वयंभुव मनु आते हैं और वो कहते हैं कि अरे, आपका इस प्रकार से तांडव करना अच्छा नहीं है। एक व्यक्ति, एक यक्ष ने आपके एक भाई को मारा है और उसका खामियाजा आप इतने यक्षों को ऐसे ही दे चुके हो।
वे कहते हैं व्यक्ति को इस भौतिक जगत की अवस्थाओं को बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। जिस आध्यात्मिक जगत को प्राप्त करने के लिए लोग इतने लालायित होते हैं, आपको तो वैसे ही वरदान मिला है कि आप ये शरीर छोड़ने के बाद वहीं जाने वाले हो। योर एंट्री बैक टू गॉडहेड इज कंफर्म्ड, भगवान ने स्वयं कहा है। तो आपके लिए क्या बाकी रह जाता है? आपके लिए बाकी रह जाता है एक आदर्श व्यक्ति के, एक आदर्श भक्त का उदाहरण प्रस्तुत करना। तो वो आप करिए, और फिर यहाँ पर वो कर्मों के सिद्धांत को बताते हैं। व्यक्ति अपने जीवन में कर्मों के अनुसार कुछ अच्छे कुछ बुरे निष्कर्षों को प्राप्त करता है, और उससे उसको जो सहन करके आगे बढ़ता है, वही एक्चुअली आध्यात्मिक जगत का या मुक्ति का हकदार है। सो वेरी ब्यूटीफुल। हम देखते हैं कई सारी महत्वपूर्ण चीजें इस अध्याय में सामने आती हैं। एक कि ध्रुव महाराज भगवान को देखे, उनका सानिध्य प्राप्त किए, उनका शंख का स्पर्श प्राप्त किए, भगवान ने उनके साथ बातचीत भी की, आशीर्वाद भी दिया, फिर भी उन्हें गुस्सा आया। हम सोचते हैं अगर भगवान का दर्शन हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा, एक दिन सब बढ़िया हो जाएगा, उसके बाद कुछ नहीं होगा। ऐसे नहीं होता। हम देखते हैं अर्जुन भगवान से भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त किए, यस, और भगवान के अर्जुन कहते हैं नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादात् मयाच्युत करिष्ये वचनम तव स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। और भगवान का तो ज्ञान की शुरुआत ही थी, आप शरीर नहीं हो आत्मा हो। लेकिन जैसे ही अभिमन्यु को मारा जाता है, अर्जुन फिर से शोक में चले जाते हैं और कहते हैं कल शाम तक अगर मैंने जयद्रथ को नहीं मारा तो मैं चिता प्रवेश कर लूंगा। The beauty of Krishna's friendship with Arjun is Krishna doesn't say अरे 5 दिन पहले तो बताया भगवत गीता भूल गया। 5 ही दिन पहले मैं कृष्ण हूं, तुम अर्जुन हो, अब भी बताया तुम शरीर नहीं हो आत्मा हो, हम सब अपने आप आएंगे जाएंगे, कर्मयोग बताया, ज्ञान योग बताया, ध्यान योग बताया, भक्ति योग बताया। अब तुम अपने बच्चे को बच्चा बच्चा करके अभी तुरंत यू आर पफ्ड अप, पम्प्ड अप। यस, भगवान ये नहीं कहते। भगवान कहते हो ठीक है हम अरेंजमेंट करेंगे, कल शाम तक जयद्रथ नहीं रहेगा। मैं एक बार राधा गोपीनाथ मंदिर गया था बहुत वर्षों पहले। श्रीमान गोविंद गुरु एक बहुत सुंदर कथा दे रहे थे महाभारत के ऊपर। उन्होंने एक बहुत विशेष बात कही जो मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि कृष्ण और अर्जुन इन दोनों का जीवन लगभग 120-125 साल की लीलाएं रही हैं यहाँ पर इस भौतिक जगत में। इसमें से भगवान ने अर्जुन को उपदेश कितने समय दिया? 45 मिनट्स to 50 मिनट्स, 1 आवर। बाकी 125 साल वो मित्र रहे अर्जुन के, विदाउट जजिंग एंड ऑलवेज हेल्पिंग। यस, गोविंद गुरु कहे दिस इज प्रीचिंग। हम सोचते हैं हमने किसी को कुछ भगवत गीता का ज्ञान दिया, उसके साथ उसको ये बोला करने के लिए, वो बोला करने के लिए, अरे वो कर ही नहीं रहा है, किसी का भक्त बनने में इंटरेस्ट ही नहीं है। नहीं, व्हाट इज प्रीचिंग? हम उस व्यक्ति के हितचिंतक बन जाते हैं, हम उस व्यक्ति के फ्रेंड बन जाते हैं टू सच एन एक्सटेंट कि उसके दिल में कुछ भी हो तो वो हमें फोन करेगा, प्रभु जी माता जी ऐसा हो गया देखो। गुड रिलेशनशिप बिटवीन वैष्णवस इज जब भी कोई परिस्थिति हो, हम अपने हृदय को, चाहे कुछ अच्छा हो या बुरा भी हो, हम कई बार गलतियां भी कर देते हैं। गुड वैष्णव रिलेशनशिप मीन्स हम अपनी गलती को भी दूसरे भक्त के सामने कहते हैं, प्रभु जी मैंने ऐसे गलत कर दिया। दैट इज अ वेरी हार्ट टू हार्ट रिलेशनशिप। हम हमेशा दूसरों के गुड बुक्स में रहना चाहते हैं। हम अपना अगर अच्छाई नहीं बताएं तो बुराई तो कभी नहीं बताना चाहते। मैंने क्या गलती की, क्या गड़बड़ हुई, ये कोई नहीं बताना चाहता। लेकिन ये एक्चुअल टेस्ट है वैष्णव क्लोजनेस की। यस, और उसके लिए हमें भी ऐसा स्वभाव, ऐसा हमें पर्सनली ऐसा स्वभाव रखना पड़ेगा और हमारे इर्द गिर्द ऐसा वातावरण बनाना पड़ेगा वैष्णव कम्युनिटी में कि भक्त अपने हृदय को एक दूसरे के साथ खोल सके।
नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि भक्त अपने हृदय को खोलता है और फिर वो चर्चा पूरे कम्युनिटी में फैल जाती है। आपको पता है, यस, द मोस्ट डेंजरस थिंग इन अ वैष्णव कम्युनिटी इज द मोस्ट डेंजरस। इससे ज्यादा डर वैष्णव कम्युनिटी को किसी और चीज से नहीं है। एंड 99% ऑफ द थिंग्स जो आपको पता होता है वो गलत होता है, और आपको पता है करके हम गलत इंफॉर्मेशन दूसरे को देते रहते हैं, क्योंकि वो अफवाह होती है इधर उधर से पड़ी हुई। और अगर वो सही भी हो, हमें उससे क्या लेना देना है। yes. वो जिसका जीवन है, उसके काउंसलर्स हैं, टेम्पल अथॉरिटीज हैं, वो देखेंगे। यस, सो इसीलिए हम देखते हैं ध्रुव महाराज सब कुछ कर लिए। ही सीन इट ऑल, डन इट ऑल। ही हैज सीन विष्णु, टेकन वर्शिप्ड विष्णु, भगवान को प्रार्थनाएं अर्पण की हैं, ऐसी प्रार्थनाएं कि वो भागवतम में है, वो हम पढ़ते हैं। ये सब होने के बाद, भगवान से वरदान प्राप्त करने के बाद, अब ध्रुव को गुस्सा भी आ गया। तो फिर हम सोचेंगे अरे फिर वरदान प्राप्त करने का फायदा ही क्या है, भगवान का सामने रहने का फायदा ही क्या है। भगवान आए मतलब हम सब साधु हो जाने चाहिए, कोई इच्छा रहनी नहीं चाहिए, सब एकदम शांत। सो हम मायावादी नहीं है, सब शांति ये केवल मायावादियों में होती है। आध्यात्मिक जगत में भी भक्तों के बीच में, सबसे महान भक्तों के बीच में भी अनबन होती है, उनकी इच्छाएं भी अलग अलग हैं। गोपियां जब भगवान के साथ रासलीला करती हैं तो वो सोचती हैं अरे दिन क्यों निकला, नहीं निकलना चाहिए था, रात्रि है तो रासलीला चल सकती है। गोपगण सोचते हैं अरे रात्रि क्यों नहीं खत्म हो रही, सुबह होगी, हम मां के द्वारा पोटली दी हुई पोटली लेकर के गोचारण के लिए जाएंगे। तो माधुर्य रस और साक्ष्य रस, इसमें भी द्वंद्व है। एक चाहता है रात्रि खत्म ही ना हो, एक चाहता है दिन खत्म ना हो, क्योंकि दिन खत्म होगा तो गोचारण समाप्त करना पड़ेगा, कृष्ण वापस आ जाएंगे। और गोप बालक ये नहीं चाहते कि दिन समाप्त हो। अगर रात्रि खत्म होगी तो रासलीला समाप्त हो जाएगी, गोपियां नहीं चाहती कि रासलीला समाप्त हो। तो माधुर्य रस और साक्ष्य रस में भी इच्छाओं का द्वंद्व है, इच्छाओं में भेद है। So in the highest realm, but it is all for the pleasure of Krishna. जब कृष्ण गोप बालकों के साथ में जाते हैं गोचारण करने के लिए, वो दूर खड़े रहते हैं और हर कोई दौड़ रहा है, अहम पूर्वम, मैं पहले जाकर के कृष्ण को पकड़ूंगा। क्यों? वो इसलिए नहीं दौड़ रहे कि मैं जाके कृष्ण को पकड़ूंगा सबसे पहले, और देखा, वो इसलिए दौड़ रहे हैं कि कोई और मुझसे भी ज्यादा अच्छा दौड़ने के लिए इंस्पायर हो। So that is why bhakti is an art of transforming consciousness. हम देखते हैं, हम जो कुछ भी गतिविधियां करते हैं, it is not what we do that counts, it is why we do and how we do. This is all what bhakti is about. Yes. हम देखते हैं ध्रुव महाराज यहां पर उनका गुस्सा पारे से बाहर हो गया। उनके दादाजी स्वयं ध्रुव मनु आकर के बता रहे अरे ये मत करो, और तुरंत ध्रुव महाराज मान जाएंगे आगे। द मोमेंट स्वयं ध्रुव मनु सेज ये मत करो, ध्रुव महाराज तुरंत। यस, दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड साइन ऑफ सरेंडर। हम कई बार आपे से बाहर हो जाएंगे, लेकिन अगर कोई भक्त वैष्णव या वरिष्ठ या गुरु आकर के कह रहे ये सही नहीं है, और हम वो तुरंत छोड़ने के लिए तैयार हैं, यस, करिष्ये वचनम तव, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड। यस, कई बार अहंकारवश हम वो भी नहीं करना चाहते। हम सोचते हैं उस मित्र को क्या पता है, हमारी अथॉरिटी को क्या पता है, गुरु को क्या पता है मेरे जीवन में क्या चल रहा है। यस, ऐसा नहीं है। मैं हाल ही में गोवर्धन इको विलेज गया था, तो वहां पर परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज एक इनिशिएशन लेक्चर दे रहे थे, और महाराज ने एक बहुत सुंदर टिप्पणी की।
उन्होंने कहा इनिशिएटेड लाइफ मीन्स वी स्टॉप सीइंग अदर डिवोटीज फ्रॉम अवर पर्सपेक्टिव, वी स्टार्ट सीइंग वैष्णवास फ्रॉम गुरुस पर्सपेक्टिव। हर एक वैष्णव को मेरे गुरु किस एंगल से देख रहे हैं, मेरा और उनका बनता न हो, लेकिन क्या वो वैष्णव मेरे गुरु को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं? यस, तो मुझे उनका सेवक बनना चाहिए। दैट इज सीइंग वैष्णवास थ्रू गुरुस पर्सपेक्टिव। देखिए कैसा होता है, हमेशा जो हमारे वरिष्ठ हैं उनके सामने तो हमें हाथ जोड़ने ही होंगे, हरे कृष्णा प्रभु जी करना ही होगा, ऑप्शन ही नहीं है। yes. वो हमारी रीच से बहुत ऊपर है। जो हमारे कनिष्ठ हैं वो हमें हरे कृष्णा प्रभु जी करेंगे, उनके पास ऑप्शन नहीं है। लेकिन जो हमारे साथ के हैं, जो हमारे पियर्स हैं, वो हमें बराबर जानते हैं। हम कितना भी वरिष्ठों के सामने हरे कृष्णा प्रभु जी करें, हरे कृष्णा माता जी करें, कितना भी हमसे कनिष्ठ हमें हरे कृष्णा प्रभु जी, लेकिन हम क्या हैं एक्चुअली, ये कौन जानता है? ये हमारे पियर्स जानते हैं। तो टू फूल देम इज मोस्ट डिफिकल्ट, एंड टू गेट अप्रिसिएशन फ्रॉम देम एंड टू गेट वैल्यू फ्रॉम देम इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट। ये गोलोक वृंदावन में कृष्ण को भी नहीं मिलती इक्वल्स के साथ में। कृष्ण बैट लेके जाते हैं क्रिकेट खेलने के लिए, कृष्ण बोलते हैं मेरे पास बैट है, मैं 2 बार बैटिंग करेगा, 1 बार आउट हो गया तो क्या? तो श्रीदामा सुदामा बोलते हैं बहुत हो गया तेरा, निकल यहां से, तू खेलेगा ही नहीं, निकल यहां से बाहर, ग्राउंड से बाहर। सो विद इन इक्वल्स कृष्ण को भी कोई भाव नहीं देता, तो हमें कैसे भाव मिलेगा? लेकिन जब हमें अपने पियर्स में भाव नहीं मिलता तो हमें लगता है हमारे सीनियर्स अच्छे हैं, हमारे जूनियर्स अच्छे हैं। yes. बट सेम गोविंद प्रभु उसी लेक्चर में जिसमें हमने ये कथा सुनी, वे कह रहे थे हाउ शुड आवर टाइम बी डिस्ट्रीब्यूटेड? यस, 30% ऑफ आवर टाइम शुड बी विद आवर सीनियर्स, गेनिंग एसेंशियल थिंग्स फॉर अवर ओन प्रोग्रेस। 10% of our time should be with juniors, helping them and guiding them. 60% of our time should be with equals. जहां पे हम रहते हैं, हम चाहे कितने भी बड़े हों, हमारा वहां वैल्यू नहीं है। यस, गौरंग प्रभु कह रहे थे हम कथा करने के लिए जाते हैं, कथा में 2000-3000 भक्त आते हैं। यस, और हर कोई आकर के हरे कृष्णा प्रभु जी कर रहा है, और लेकिन बाद में जब मंदिर आते हैं कोई नहीं पूछता। उधर अगर प्रसाद नहीं खाया हो तो बनाई हुई ठंडी प्रसाद 2.5 साल की थाली रहती है, चुपचाप खाने का सोचा रहता। यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। एंड गौरंग प्रभु सेड दिस इज द बेस्ट थिंग, दिस इज द बेस्ट थिंग, कि हमारे अहंकार को कंट्रोल करने के लिए कोई है। ध्रुव महाराज अहंकार वश क्रोधित हो गए हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए स्वयंभू मनु आते हैं। So there should always be check and balance in our life. Yes, किसी भी परिस्थिति में हम ऐसे न हो कि हमें कोई कुछ बोले ही ना सके। ये परिस्थिति जीवन की सबसे भयावह परिस्थिति है कि कोई हमें कुछ भी बोलने से डर रहा है। Yes, the best relationship, yes, everywhere is भक्त बेझिझक आकर प्रभु जी ये अच्छा नहीं लगा मुझे आपने किया, माता जी ये नहीं अच्छा लगा। और जब भी हमारे बारे में कोई हमें बहुत सिंसियरली बताए, हमें वहां पर एक्सप्लेनेशन कभी नहीं देना चाहिए कि मैंने क्यों ऐसा किया। तो सामने वाला ऑफ हो जाता है, इसको कुछ भी बोलो, इसके पास एक्सप्लेनेशन रहता है। यस, अल्टीमेटली उस व्यक्ति के हृदय को ठेस पहुंची है। ही इज नॉट लुकिंग फॉर एक्सप्लेनेशन कि हमने ऐसा क्यों किया, ही इज लुकिंग अरे आपने समझा, मुझे सुना, एंड वी डोंट रिपीट इट अगेन। Yeah, that is the essence. स्वयंभू मनु ध्रुव महाराज की महानता को प्रदर्शित कर रहे हैं और साथ में हिदायत भी दे रहे हैं। आप इतने महान हैं कि जिस परम पद वैकुंठ धाम को प्राप्त करने के लिए जन्मों जन्म लग जाते हैं भक्तों को, साधकों को,
भगवान ने आकर के अपनी वाणी से स्वयं कहा है आप पहुंचेंगे ही वहां पे, मतलब कोई दोराहा ही नहीं है कि वहां जाएंगे कि आप नहीं जाएंगे। तो अब आप क्या कर रहे हैं? यू शुड लीड एन आइडियल लाइफ। स्वयंभू मनु कहते हैं ध्रुव महाराज तुरंत मान जाएंगे विदाउट एनी काउंटर आर्ग्यूमेंट। ही अग्रीज। दिस इज द ग्रेटनेस ऑफ वैदिक सिस्टम। वैदिक जीवन की महानता क्या है? हर जगह हर किसी को चेक्स एंड बैलेंसेस है। हम देखते हैं महाभारत में युधिष्ठिर महाराज कि वो मैं जुआ खेलूंगा, उस जुए में द्रौपदी वगैरह को हार गए, 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ वगैरह। ये सब होने के बाद कई बार भीम, द्रौपदी वगैरह युधिष्ठिर महाराज को बहुत कहते हैं तुम्हारी वजह से ये हो रहा है, तुम्हारी वजह से हो रहा है। अपने अपने में भी चर्चा करते हुए क्या करूं, मेरा एक पति ऐसा है जिसको जुए से बहुत प्रेम है और वो दूसरों को हारने तक से नहीं डरता, उसे शर्म भी नहीं आती, ऐसे द्रौपदी कहती है भीम से। लेकिन आगे जा करके जब एक हस्तिनापुर वासी भीम से कहते हैं युधिष्ठिर के राज्याभिषेक से पहले, युधिष्ठिर को क्यों राजा बना रहे हो, फिर उसके साथ कुछ तो ऐसा होगा, फिर आप वनवास जाओगे, तुम राजा बन जाओगे। भीम उसे एक चपट लगाते हैं, बोलते हमारे बीच में जो कुछ भी होगा वो हमारे बीच में, लेकिन राजा युधिष्ठिर ही बनेंगे। सो पांचों पांडव पांचों उंगलियों की तरह, दे आर नॉट इक्वल, दे आर नॉट सेम, इवन विद देयर टेम्परमेंट, उनका स्वभाव, उनकी मानसिकता सब अलग अलग है, लेकिन वो एक मुट्ठी में है। वो एक दूसरे को सुनने के लिए तैयार है। सो उसी प्रकार से भक्त, कोई दो भक्त एक जैसे नहीं रहेंगे। कैसे दो भक्त एक जैसे रहेंगे? कोई दो गोपियां, कोई दो ग्वाल, यस, न यशोदा मैया, नंद महाराज, न देवकी वसुदेव, कोई एक जैसे नहीं है, हर कोई अलग अलग है। यही तो विविधता है। यस, अगर आप देखिए, अगर आपको हर दिन एक अलग गाड़ी मिले ड्राइव करने के लिए, मारुति 800 से लेके फरारी और बुगाटी तक, हर दिन, मंडे को एक गाड़ी, ट्यूसडे को एक गाड़ी, थर्सडे को एक गाड़ी, वेडनेसडे को एक गाड़ी, फ्राइडे को एक गाड़ी, यस, और जितनी गाड़ियां हैं सब ड्राइव करने को मिले, आप खुश होंगे कि नहीं? क्यों नहीं खुश होंगे? हमारा जीवन है, एक गाड़ी लेते हैं, 15 साल तक वही चलाते हैं, लेकिन अगर हमको हर दिन एक गाड़ी चलाने को मिले, हम खुश होंगे कि नहीं? हम बहुत खुश होंगे। तो हमारे अगर मन में विविधता की इच्छा है, तो भगवान तो हम सबके स्वामी, हम सबके स्रोत हैं, उनके मन में विविधता की इच्छा क्यों नहीं है? हमसे ज्यादा विविधता की इच्छा उनके मन में है, इसीलिए तो हर कोई अलग है, इसीलिए हर कोई अलग है। इस डिफरेंस को भगवान की सेवा में लगाना है। yes. In due course of time, if a Vaishnava is convinced कि I am cared for, there is someone who is looking at me, मेरे रहने न रहने से किसी को तो, मतलब किसी को पड़ी है मेरी, इतना अगर एक वैष्णव कन्विंस्ड है, he or she will not hesitate to give their lives in the mission of Srila Prabhupada. तो हम सबका एज अ कम्युनिटी, जैसे यहाँ पर स्वयंभू मनु आकर के बहुत धीरे से, शांत से, बहुत आराम से, लेकिन ध्रुव को वो बता रहे हैं सही क्या है। यस, उसी प्रकार से हमें भी एक कम्युनिटी के रूप में एक दूसरे के लिए हमेशा बने रहना चाहिए। बहुत पहले एक हिंदी मूवी आई थी हम, अमिताभ बच्चन की, उसमें एक गाना था, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो है तैयार हम। यस, अगर आपने ये गाना कभी सुना होगा। यस, मरने मारने की बात नहीं है, लेकिन कम से कम हमें एक दूसरे को हेल्प करने के लिए तो तैयार होना चाहिए। दैट इज द बेसिस ऑफ अ वैष्णव कम्युनिटी। स्वयंभू मनु इज कमिंग एंड ही इज गिविंग। देखिए कितनी सुंदरता से स्वयंभू मनु ध्रुव महाराज की महानता को ही उनको बता रहे हैं। यस,
और फिर बता रहे हैं कि वो क्या गलत जा रहा है, और उसके बाद वो बताते हैं कि वो क्यों गलत जा रहा है। एवरीथिंग इज देयर इन दैट। स्वयं भूना है, ये क्या कर रहे हो मूर्ख, बंद करिए सब, ऐसे नहीं बोलते वो। जब भी महान व्यक्ति है तो उसे करेक्ट करने का भी एक तरीका होता है। हालांकि स्वयंभुव मनु स्वयं दादाजी हैं, लेकिन फिर भी ध्रुव महाराज भी महान है, वो भूले नहीं है। स्वयंभुव मनु इज इन कॉग्निजेंस कि ध्रुव महाराज मेरे पोते हैं, लेकिन वो स्वयं एक महान वैष्णव है। इन रियलाइजेशन वी आर इक्वल। यस, और प्रोबेबली ध्रुव महाराज इज मच अहेड ऑफ मी। यस, सो वो आकर के पहले ध्रुव महाराज का गुणगान करते हैं, गुणगान करके उनको प्रसन्न करते हैं, फिर बताते हैं क्या गड़बड़ हो रहा है, और फिर बताते हैं वो क्यों गड़बड़ हो रहा है, कैसे गड़बड़ हो रहा है। यस, एंड देन फाइनली ही रिक्वेस्ट्स अगस्त्य मत करो। हम देखते हैं वैदिक सभ्यता में भी यस, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र और ब्राह्मण, इन सब के लिए अलग अलग दंड है। यस, एक क्षत्रिय को शारीरिक वेतना, एक क्षत्रिय को क्या किया जाता है, एक क्षत्रिय को देश निकाला किया जाता है। यू गो अवे फ्रॉम आवर किंगडम, ये उसके लिए दंड है। एक वैश्य को मॉनिटरी दंड दिया जाता है, पैसे भरो ज्यादा। शूद्र को मारा भी जाता है, कई बार पीटा भी जाता है फिजिकली। ब्राह्मण को केवल एक वाक्य में बोला जाता है बस, और कुछ नहीं। yes. अब ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग ऑफ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र फ्रॉम वैदिक पर्सपेक्टिव, नॉट फ्रॉम कलियुगा पर्सपेक्टिव। कलौ शूद्र संभव। यस, कई सारे ब्राह्मण कलियुग में जाकर के बार में मस्त बैठते हैं और पीते हैं, काहे के ब्राह्मण है। यस, नॉनवेज खाते हैं, काहे के ब्राह्मण है। यस, सो बार में जाकर के नॉनवेज खाने में, बार में जाकर के दारू पीने में, नॉनवेज खाने में ब्राह्मण तो याद नहीं आता। जब बच्चे का शादी करना है तब ब्राह्मण, हाँ फिर जनेऊ लेके घूमतेंगे, कौन है दूसरा जनेऊ वाला ढूंढो। यस, ऐसा कैसा ब्राह्मणत्व है, ऐसा नहीं है। सो ब्राह्मण मीन्स ब्रह्म जानाति, वो उस तरह का, उसकी चेतना, उसका साक्षात्कार, उसका व्यवहार उस तरह का होगा, तब उसके साथ वो डीलिंग होगा। यस, सो अलग, देयर इज नेवर अ सोसाइटी विच ट्रीट्स एवरीवन इक्वली, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। भक्तों के बीच में भी हम देखते हैं, NOI वर्स 5 या 6, यस, जो अपने जीवन में भगवान की सेवा करने के लिए प्रणबद्ध हैं, उनको मन से नमस्कार करना चाहिए। जिन्होंने दीक्षा का वाव लिया है उन्हें झुक करके नमस्कार करना चाहिए। और जो भजन विज्ञ हैं और जो अन्य निंदादि शून्य हैं, उनकी सेवा की इच्छा रख करके जैसे ही वो भक्त मिले, अपना सब कुछ उसके चरणों में समर्पित कर देना चाहिए, वो महान भक्त है। सो वी मेक ग्रेडेशन इवन इन डिवोटीज एंड द वे वी इंटरेक्ट विद डिवोटीज। यस, विरूप गोस्वामी हमें बताते हैं। यस, बट देन द बेस फॉर everyone is respected. यस, एवरीवन इज रिस्पेक्टेड, हर किसी को, चाहे वो इस समय अपने जीवन में कुछ लोज से गुजर रहा हो, किसी ने कुछ गलती कर दी हो, बट एवरीवन इज रिस्पेक्टेड, क्योंकि वो भक्त रहा है। यस, भक्त बहुत ही विशेष है। चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, चैतन्य महाप्रभु श्रीखंड जाते हैं। श्रीखंड मतलब हमारा, हम जो खाते हैं वो चक्के वाला नहीं। मायापुर के पास में एक स्थान है जिसका नाम है श्रीखंड। तो श्रीखंड जाते हैं, वहां पर भगवान के एक भक्त हैं जिनका नाम है गुणराज खान। तो गुणराज खान ने भगवान चैतन्य महाप्रभु के गुणगान में कुछ कविता लिखी है, वो चैतन्य महाप्रभु को देते हैं। चैतन्य महाप्रभु बहुत खुश हो जाते हैं। तो गुणराज खान कहते हैं, अगर आप हमसे प्रसन्न हैं तो कृपया मुझे वरदान दीजिए कि आप हमेशा मेरे परिवार के प्रति बहुत ही सदय रहेंगे। You'll always have mercy towards my family.
And then the reply that Chaitanya Mahaprabhu gives is very, very amazing. Chaitanya Mahaprabhu कहते हैं, तुम्हारा की कथा तुम्हार ग्रामेर कुक्कुर सईत मम प्रिय आर जन राहु दूर। हे गुणराज, तुम क्या, तुम्हारे घर के लोग क्या, तुम्हारे गांव का गली का जो कुत्ता है ना, वो भी मुझे प्रिय है, क्योंकि वो तुम्हारे गांव की गली का कुत्ता है। तुम्हारे की कथा तुम्हारे ग्रामेर कुक्कुर, कुत्ता सईत मम प्रिय, वो तुम्हारे गांव का कुत्ता इसलिए वो मुझे प्रिय है। So imagine we are all connected to some Vaishnava who is very dear to Krishna. जो दीक्षित हैं वो अपने गुरु से कनेक्टेड हैं। Yes, गुरु is not different from Hari, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रैर उक्तः। Yes, so जो दीक्षित हैं गुरु से कनेक्टेड हैं, जो न दीक्षित हैं यहां पर आकर के सेवा कर रहे हैं, भगवान उन पर अपना डायरेक्ट ग्लांस डाल रहे हैं। How can we not respect them? And if we respect them, we will not go and keep speaking about them. Yes, अगर हम पीछे जा करके सबको यू बता रहे हैं, मतलब हम उस व्यक्ति को रिस्पेक्ट नहीं करते। So the basis of Vaishnava relationship is respect. No matter what that Vaishnava or Vaishnavi is going through, we must respect. बाकी वो टेम्पल अथॉरिटीज, गुरु, कृष्ण अपने आप वो डील कर लेंगे, लेकिन वो भक्त था, वो भक्त है। यस, हम एक लास्ट सुदामा विप्र महाराज की कथा सुनेंगे। तो प्रभुपाद जी जब थे, उनकी इच्छा थी कि जापान में प्रचार करना। Who will go to preach in Japan? Nobody raised their hands. Yes, 2-3 बार प्रभुपाद जी ने पूछा, किसी ने भी हाथ नहीं उठाया। प्रभुपाद जी ने कहा, Whoever will go to preach in Japan, I will personally take him back to Godhead. तब सुदामा विप्र महाराज का संन्यास दंड ऊपर आया। श्रील प्रभुपाद, I will go to preach in Japan for your pleasure. प्रभुपाद ने उन्हें गले लगाया, वो जापान गए। जापान में उन्होंने अच्छा प्रचार किया। In due course of time, he was a sannyasi, but he fell down from his vows. He became a normal person in pant and shirt. Yes. आखिरी दिनों में he got cancer. When he got cancer, तो उस समय उनको लगा कि अरे अब बहुत ही कम दिन है, we should go and we should do something. वो अपनी माँ के पास गए, माँ मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मेरे लास्ट दिन है। माँ ने कहा, अरे मैं खुद इतनी बूढ़ी हो गई हूँ, मुझे खुद मदद की जरूरत है, मैं तुम्हारा ख्याल कहाँ रखूंगी, मैं नहीं रख सकती। सुदामा विप्र महाराज केम टू डिवोटीज, एक मंदिर आए और उन्होंने अपनी आप बीती बताई, मैं सुदामा विप्र दास हूं, ऐसा ऐसा हुआ, अपना पूरा बताया। एंड द डिवोटीज कंफर्म फ्रॉम अदर सीनियर वैष्णवास, ऐसा ऐसा, यस करेक्ट है। एंड फाइनल डेज दैट टेम्पल टुक केयर ऑफ सुदामा विप्र महाराज, ही वाज ऑन हिज डेथ बेड। यस, यस, वन डे बिफोर ही पास्ड, his mother came to meet him. Yes. सुदामा विप्र महाराज की मां उनसे मिलने आई और और उन्होंने देखा प्रभुपाद जी का फोटो, मतलब सुदामा विप्र महाराज का बेड ऐसा था, यहां पर प्रभुपाद जी का फोटो था। तो महाराज, मदर यू हैव कम, व्हाट ब्रॉट यू हियर, यू आर सो ओल्ड, यू आर सो इल। और वो कहने लगी कि one old man came in my dream and he told me, go and tell your son he need not worry, I will fulfill my promise, I will take him back to Godhead, he need not worry, go and tell your son. So सुदामा विप्र महाराज की आंखों में आंसू थे। महाराज ने बोला, is this the person? Yes, he came in my dream last night. This is that man who came in my dream last night and told me, go and tell your son. सुदामा विप्र महाराज रो रहे हैं। The next day, सब कीर्तन कर रहे हैं। सुदामा विप्र महाराज is on his bed. He gets up, इतना बैठते हैं, प्रभुपाद you have come. भक्तों को भक्त गुरु कृष्ण कभी नहीं छोड़ते।
वो किसी भी अवस्था में हो, हमारा कार्य नहीं है, हम में से किसी का कार्य नहीं है किसी को भी जज करना. We never know what Krishna and Guru will do with that devotee. How, when. Yes. स्वयंभुव मनु, भगवान ने स्वयंभुव मनु के रूप में आदर्श मदद भेजी ध्रुव महाराज को, वैसे ही भगवान अपने अगर भक्त सिंसियर हैं तो किस रूप में कैसे मदद भेजेंगे हमें पता नहीं है. सो वी नो दैट वी आर नॉट आउटसाइड ऑफ मटीरियल वर्ल्ड. इवन इफ कृष्णा हैज कम एंड टोल्ड बच्चा तेरे को कुछ नहीं होगा जा. ध्रुव महाराज इस स्पेस से गुजर चुके हैं, भगवान के शंख का स्पर्श पास पा चुके हैं, फिर भी उनको गुस्सा आया. एंड कृष्णा प्रोटेक्टेड थ्रू स्वयंभुव मनु. स्वयंभुव मनु ने क्या किया? हाउ ही एड्रेस्ड, ही ग्लोरिफाइड ध्रुव महाराज. ही टोल्ड हिम वेयर ही इज रॉन्ग, ही टोल्ड हिम हाउ ही वेंट रॉन्ग. यस. एंड द आइडियल थिंग इज हम सभी भक्तों को रिस्पेक्ट करते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कंडीशन. यस. थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्ण. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की